रूपा रसोई घर का काम निपटा कर निकली तो रात के 11 बज रहे थे। वह अपने कमरे में जाने से पहले सतीश के कमरे में पहुंची। वह उस समय बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटा था। साहब जी, मैं कमरे पर सोने जा रही हूँ, कुछ लाना है तो बताइए। सतीश ने आंखें खोली और अपने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, रूपा, आज सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं आपके माथे पर बाम लगाकर दबा देती हूँ। और अलमारी में रखी बाम की शीशी ले आई। वह सतीश के माथे पर बाम लगाकर सिर दबाने लगी। कुछ देर बाद रूपा ने पूछा, अब कुछ आराम पड़ा? बहुत आराम हुआ है रूपा, तेरे हाथों में तो जादू है, कहते हुए सतीश ने अपना सिर रूपा की गोद में रख दिया। रूपा सिर दबाने लगी। वह महसूस कर रही थी कि एक हाथ उसकी कमर पर रेंग रहा है। उसने सतीश की ओर देखा। सतीश बोला, रूपा, यहाँ रहते हुए तू किसी बात की चिंता मत करना, तुझे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। जब कभी जितने रुपए की जरूरत पड़े तो बता देना। जी साहब, आज तेरी मैडम आगरा गई हैं, वहाँ जरूरी मीटिंग है, 4 दिन बाद वापस आएंगी, कहकर सतीश ने उसे अपनी ओर खींच लिया। रूपा समझ गई कि सतीश की क्या इच्छा है। वह बोली, नहीं साहब जी, ऐसा न करो, मुझे तो माँ बाबा ने आपकी सेवा करने के लिए भेजा है। रूपा, यह भी तो सेवा ही है, पता नहीं आज क्यों मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। उसने रूपा की ओर देखते हुए कहा, साहब जी, अगर मैडम को पता चल गया तो? रूपा घबराकर बोली, उसकी चिंता मत करो, वह कुछ नहीं कहेगी। रूपा मना नहीं कर सकी और न चाहते हुए भी सतीश की बाहों समा गई। कुछ देर बाद जब रूपा अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेटी तो उसकी आंखों से नींद भाग चुकी थी। उसकी आंखों के सामने माँ बाबा, 3 छोटी बहनों व भाई के चेहरे नाचने लगे। यहाँ से 400 किलोमीटर दूर उसका गांव सोनपुर है। बाबा राजमिस्त्री का काम करता है। महीने में 14-15 दिन मजदूरी पर जाता है, क्योंकि रोजाना काम नहीं मिलता। रूपा तो 5 साल पहले 10वीं कक्षा पास करके स्कूल छोड़ चुकी थी। उसकी 3 छोटी बहनें व भाई पढ़ रहे थे। माँ ने उसका नाम रुकमती रखा था, पर पता नहीं कब वह रुकमती से रूपा बन गई। एक दिन गांव की प्रधान विद्या देवी ने माँ को बुलाकर कहा था, मुझे पता चला है कि तेरी बेटी रूपा तेरी तरह बहुत बढ़िया खाना बनाती है, तू उसे सुबह से शाम तक के लिए मेरे घर भेज दे। ठीक है प्रधान जी, मैं उसे भेज दूंगी, माँ ने कहा था। 2 दिन बाद रूपा ने विद्या प्रधान के घर की रसोई संभाल ली थी। एक दिन एक बड़ी सी कार विद्या प्रधान के घर के सामने रुकी। कार से सतीश व उसकी पत्नी मालिनी मैडम उतरे। कार पर लाल बत्ती लगी थी। विद्या प्रधान की दूर की रिश्तेदारी में मालिनी मैडम बहन लगती थीं। दोपहर का खाना खाकर सतीश व मालिनी ने रूपा को बुलाकर कहा, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, हमें तुम जैसी लड़की की जरूरत है, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? जैसे तुम यहाँ खाना बनाती हो वैसा ही तुम्हें वहाँ भी रसोई में काम करना है। रूपा चुप रही। विद्या प्रधान बोल उठी थीं, यह क्या कहेगी, इसके माँ बाबा को कहना पड़ेगा। कुछ देर बाद ही रूपा के माँ बाबा वहाँ आ गए थे। विद्या प्रधान बोली, रामदास, यह मेरी बहन है, सरकार में एक मंत्री की तरह हैं। इन्हें तेरी बेटी के हाथ का बना खाना बहुत पसंद आया, तो ये लोग इसे अपने घर ले जाना चाहते हैं रसोई के काम के लिए। रामदास, बेटी रूपा को भेजकर बिल्कुल चिंता न करना, हम इसे पूरा लाड प्यार देंगे। रुपए पैसे हर महीने या जब तुम चाहोगे भेज देंगे, ऐसा मालिनी मैडम ने कहा। फिर बाबा बोले, साहब जी, आप जैसे बड़े आदमी के यहाँ पहुंचकर तो इसकी किस्मत ही खुल जाएगी। यह आपकी सेवा खूब मन लगाकर करेगी, यह कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। सतीश ने जेब से कुछ नोट निकाले और बाबा को देते हुए कहा, लो, फिलहाल ये पैसे रख लो, हम लोग हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे। यहाँ से आगरा तक कोई भी सरकारी या गैर सरकारी काम हो, पूरा करा देंगे। अपनी सरकार है तो फिर चिंता किस बात की। रूपा उसी दिन सतीश व मालिनी के साथ इस कस्बे में आ गई थी। उन दोनों की बहुत बड़ी कोठी थी जिसमें कई कमरे थे। एक कमरा उसे भी दे दिया गया था। मालिनी मैडम ने उसको कई सूट खरीद कर दिए थे। उसे एक मोबाइल फोन भी दिया था ताकि वह अपने घर परिवार से बात कर सके। रूपा को पता चला था
कि सतीश की काफी जमीन जायदाद है। एक ही बेटा है जो कर्नाटक में पढ़ाई कर रहा है। मालिनी मैडम बहुत बिजी रहती हैं, कभी पार्टी मीटिंग में तो कभी इधर उधर दूसरे शहरों में और कभी आगरा में। इन्हीं विचारों में डूबते तैरते रूपा को नींद आ गई थी। अगले दिन सतीश ने रूपा को कमरे में बुलाकर कुछ गोलियां देते हुए कहा, रूपा, ये गोलियां तुझे खानी हैं। रात जो हुआ है उससे तेरी सेहत को नुकसान नहीं होगा। जी, उसने वे गोलियां देखी तो वह जान गई कि ये तो पेट गिराने वाली गोलियां हैं। और हाँ रूपा, कल अपने घर ये रुपए मनी ऑर्डर से भेज देना, कहते हुए सतीश ने 5,000 रुपए रूपा को दिए। इतने रुपए साहब जी, उसने रुपए लेते हुए कहा। अरे रूपा, ये रुपए तो कुछ भी नहीं हैं। तू हम लोगों की सेवा कर रही है न, इसलिए मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। रूपा सिर झुकाकर चुप रही। सतीश ने रूपा का चेहरा हाथ से ऊपर उठाते हुए कहा, तुझे कभी अपने गांव जाना हो तो बता देना, ड्राइवर और गाड़ी भेज दूंगा। सुनकर रूपा बहुत खुश हुई। रूपा, तू मुझे इतनी अच्छी लगती है कि अगर मैडम की जगह में मंत्री होता तो तुझे अपना पीए बना लेता, सतीश ने कहा। रहने दो साहब जी, मुझे ऐसे सपने न दिखाओ जो मैं रोटी बनाना ही भूल जाऊं। रूपा, तू नहीं जानती कि मैं तेरे लिए क्या करना चाहता हूँ, सतीश ने कहा। खुशी के चलते रूपा की आंखों की चमक बढ़ गई। 4 दिन बाद मालिनी मैडम घर लौटी। इस बीच हर रात को साहब रूपा को अपने कमरे में बुला लेता और रूपा भी पहुंच जाती उसे खुश करने के लिए। अगले दिन रूपा एक कमरे के बराबर से निकल रही थी तो सतीश व मालिनी की बातचीत की आवाज आ रही थी। वह रुककर सुनने लगी। कैसी लगी रूपा, मालिनी ने पूछा। ठीक है, बढ़िया खाना बनाती है, सतीश का जवाब था। मैं रसोई की नहीं, बेडरूम की बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि उसने इन रातों में कोई नाराजगी का मौका नहीं दिया होगा। तुम्हें क्या रूपा ने कुछ बताया है? उसने कुछ नहीं बताया। मैं उसके चेहरे व आंखों से सच जान चुकी हूँ। खैर, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम कहा करते थे कि मैं बाहर चली जाती हूँ तो अकेले रात नहीं कटती, इसलिए ही तो उसे इतनी दूर से यहाँ लाई हूँ ताकि जल्दी से वापस घर न जा सके। तुम बहुत समझदार हो मालिनी, सतीश ने कहा। आगरा में तुम्हारे नेताजी के क्या हाल हैं? यह 105 तो बस तुम्हारा पक्का आशिक है, इसलिए ही तो उसने तुम्हें लाल बत्ती दिला दी है। इस लाल बत्ती के चलते हम लोगों का कितना रोब है। पुलिस या प्रशासन में भला किस अफसर की इतनी हिम्मत है जो हमारे किसी भी ठीक या गलत काम को मना कर दे। नेताजी का बस चले तो वह तुम्हें आगरा में ही हमेशा के लिए बुला लें। अगले हफ्ते नेताजी जनपद में आ रहे हैं। रात को हमारे यहाँ खाना होगा। मैंने सोचा है कि नेताजी की सेवा में रात को रूपा को उनके पास भेज दूंगी। जब नेताजी हमारा इतना ख्याल रखते हैं तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि नेताजी को खुश रखें। फिर अगले महीने उसको आगरा ले जाऊंगी। वहां 23 दूसरे नेता हैं, उनको भी खुश करना है, मालिनी ने कहा। सुनते ही रूपा के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वह चुपचाप रसोई में जा पहुंची। उसने तो साहब को ही खुश करना चाहा था, पर ये लोग तो उसे नेताओं के पास भेजने की सोच बैठे हैं। वह ऐसा नहीं करेगी। अगले 12 दिन बाद ही वह अपने गांव चली जाएगी। तभी मोबाइल फोन की घंटी बज उठी। वह बोली, हेलो। हाँ रूपा बेटी, कैसी है तू? उधर से बाबा की आवाज सुनाई दी। बाबा की आवाज सुनकर उसका दिल भर आया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली और वह सुबकने लगी। क्या हुआ बेटी, बता ना। लगता है कि तू वहां बहुत दुखी है। पहले तो तू साहब व मैडम की बहुत तारीफ किया करती थी, फिर क्या हो गया जो तू रो रही है? बाबा, मैं गांव आना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, मेरा 2 दिन का काम और है, उसके बाद मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। मैं जानता हूँ कि मैडम व साहब बहुत अच्छे लोग हैं, तुझे भेजने को मना नहीं करेंगे। तू हमारी चिंता न करना, यहाँ सब ठीक है। तेरी माँ, भाई बहनें सब मजे में हैं, बाबा ने कहा। रूपा चुप रही। अगले दिन सतीश व मालिनी ने रूपा को कमरे में बुलाया। सतीश ने कहा, रूपा, 45 दिन बाद आगरा से बहुत बड़े नेताजी आ रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि वे हमारे यहाँ खाना खाएंगे और रात को आराम भी यहीं करेंगे। जी, रूपा के मुंह से निकला।
रात को तुम्हें नेताजी की सेवा करनी है, उनको खुश करना है। देखना रूपा, अगर नेताजी खुश हो गए तो मालिनी की बात बीच में ही अधूरी रह गई। रूपा एकदम बोल उठी, नहीं मैडम जी, यह मुझसे नहीं होगा। यह गलत काम मैं नहीं करूंगी। और मेरे पीठ पीछे साहब जी के साथ रात को जो करती रही, क्या वह गलत काम नहीं था? रूपा सिर झुकाए बैठी रही, उससे कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। तू हमारी बात मान जा, तू मना मत कर। सतीश बोला, साहब जी ये नेताजी आएंगे, इनको खुश करना है। फिर कुछ नेताओं को खुश करने के लिए मुझे मैडम जी आगरा लेकर जाएंगी। मैंने आप लोगों की बातें सुन ली है, मैं अब यह गलत काम नहीं करूंगी। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। 2 दिन बाद मेरे बाबा आ रहे हैं। रूपा ने नाराजगी भरे शब्दों में कहा, अगर हम तुझे गांव न जाने दें तो? मालिनी ने कहा, तो मैं थाने जाकर पुलिस को और अखबार के दफ्तर में जाकर बता दूंगी कि आप लोग मुझसे जबरदस्ती गलत काम कराना चाहते हैं। रूपा ने कड़े शब्दों में कहा। उसके बदले तेवर देखकर सतीश ने कहा, ठीक है, हम तुझसे कोई काम जबरदस्ती नहीं कराएंगे, तू अपने बाबा के साथ गांव जा सकती है। यह कहकर सतीश ने मालिनी की ओर देखा। उसी रात सतीश ने रूपा की गला दबाकर हत्या कर दी और ड्राइवर से कहकर उसकी लाश को नदी में फेंकवा दिया। दिन निकलने पर इंस्पेक्टर को फोन करके कोठी पर बुला लिया। कहिए सर, कैसे याद किया? इंस्पेक्टर ने आते ही कहा, हमारी नौकरानी रूपमती उर्फ रूपा घर से 2 लाख रुपए व कुछ जेवरात चुराकर भाग गई है। हजूर, भागकर जाएगी कहाँ वह? हम जल्द ही उसे पकड़ लेंगे, इंस्पेक्टर ने कहा और कुछ देर बाद चला गया। दोपहर बाद रूपा का बाबा रामदास आया। सतीश ने उसे देखते ही कहा, अरे ओ रामदास, तेरी रूपा तो बहुत गलत लड़की निकली। उसने हम लोगों से धोखा किया है। वह हमारे 2 लाख रुपए व जेवरात लेकर कल रात कहीं भाग गई है। नहीं हुजूर, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी रूपा ऐसा नहीं कर सकती, घबरा कर रामदास बोला। ऐसा ही हुआ है, वह यहाँ से चोरी करके भाग गई है। जब वह गांव में अपने घर पहुँचे तो बता देना, थाने में रिपोर्ट लिखा दी है, पुलिस तेरे घर भी पहुँचेगी। अगर तूने रूपा के बारे में न बताया तो पुलिस तुम सबको उठाकर जेल भेज देगी। और सुन, तू चुपचाप यहाँ से भाग जा। अगर पुलिस को पता चल गया कि तू यहाँ आया है तो पकड़ लिया जाएगा। यह सुनकर रामदास की आंखों में आंसू आ गए। रूपा के लिए उसके दिल में नफरत बढ़ने लगी। वह रोता हुआ बोला, रूपा, यह तूने अच्छा नहीं किया। हमने तो तुझे यहाँ सेवा करने के लिए भेजा था और तू चोर बन गई। रामदास रोते रोते थके कदमों से कोठी से बाहर निकल गया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।